हमारे गुरु जी ओलिया जी महाराज ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तब वो 12 साल तपस्या करी। 12 साल तपस्या करने में हनुमान जी प्रकट हुए जी। तो विकराल रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। तो गुरु जी बोले हनुमान जी हो बालाजी हो तो हमारे हाथ पे बाल रूप में आते। अच्छा। जना हनुमान जी महाराज बालाजी बाल रूप में आके ओलिया जी महाराज के हाथ पे बाल रूप में आए। यह एक चमत्कारी घटना है क्यों? तो एक मैं सुना कि जाए 1996 के अंदर भी एक बहुत भव्य जो भंडारो है वो अड़ा हुए तो क्या है, थोड़ा सा भंडारे के बारे में बताओ, कितना लोग आए था अभी में? उस यज्ञ में समस्त देवता ब्रह्मांड के आए हुए थे, सबको दिखाई दिए थे। ऊपर से गुलाब के फूलों की वर्षा हुई थी। अच्छा। सब देवता जो है बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि, जैसे अयोध्या जी है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उत्तराखंड के, मतलब गुरु जी भी टाइम पे मतलब कोई टेलीफोन मोबाइल वायरलेस नहीं था। हाँ। जिसे मान लीजिए अभी मोबाइल है तो इसमें कभी कभी नेटवर्क काम नहीं करता तो लाइन नहीं मिलती। तो उसी टाइम पे जो गुरु जी हमारे थे उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। जहाँ जिस आदमी को बुलाना, जैसे मान लिया अयोध्या अपने इतने साधु संत आने हैं तो आकाश में सुबह भोर में 4 बजे ऊपर बोल देते थे फलाने दिन फलाने तारीख को भंडारा है, इतने साधु संत इतने बजे पधारे। अच्छा, आकाश में बोलता तो सब न पता लग जाती बात को। ये ओलिया जी महाराज का हमारा स्वयं देखा हुआ है चमत्कार। ओलिया जी महाराज को जो है स्वयं हनुमान जी की सिद्धि थी। तो वो बोल देते थे फलाने दिन फलाने तारीख को, तो उतने ही साधु आ जाते थे भंडारे में आ जाता था अपने आप स्वयं स्वतः ही प्रकट हो जाता था। तो जो फूला की बरसात हुई ही जी टाइम पर बात है प्रत्यक्ष देखी गई, प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई भी। मैं बाल रूप में ही था, छोटा ही था, बच्चा ही था। हाँ भी टाइम पे ज्यादा नहीं थी, छोटा ही था। भंडारा में टोटल कितना आदमी है? भंडारा मतलब कोई लाखों की संख्या में, मतलब यहाँ पे लड्डू बंटवाए थे। तो 8 दिन तक ट्रैक्टर में ट्राली में भर भर के मोतीलाल कॉलेज है और जैसे स्कूल है बड़े बड़े सब जगह, मतलब ये लड्डुओं से देसी घी से भरा रहता था। इतना भंडारा मतलब विशाल रूप में, कितना भी लड्डू कोई भी चलता ही रहता था। मतलब कहना मतलब है कि लाखों की संख्या में अड़ाया, मतलब जो संत महात्मा लोग हैं और जो झुंझुनू का लोग अभी अड़ाया था। साधु संतों तो लाखों की संख्या में मान लो आया। भक्तों की तो लाइन पूरा ये भरा हुआ था भंडार, सब ऊपर छत पे नीचे चारों तरफ झील रहते। वही ओलिया जी महाराज का ये चमत्कार था। पुराने टाइम पर अब के टाइम में क्या अंतर हो गया महाराज? पुराने टाइम पे क्या कि भी टाइम पे लोगों के भक्ति की भावना थी। तो भी टाइम पे भंडारा साधु संत के नाम से आता था, तो कि भाई बैठे भंडारो है, शुद्ध महात्मा आता पेड़ा जना बच जाता था। श्रद्धा अभी भी है। अब क्या कि जैसे हम ही आप में एक दूसरे के कहने हिंसा की भावना, तो वो हिंसा की भावना हम आपको खत्म करना पड़ेगी जी, यदि ये हमारा धर्म जो है चलेगा, सही बात, आगे बढ़ेगा। पहले खुद का पाप खत्म करो। हाँ, मन की आत्मा को शुद्ध रखो। सही बात। महाराज जी, ये सब जो आप देख रहे हैं जो जोड़ी है और जैसे बात कर रहे हो कि भक्ति की, तो ये सब कितनी जरूरी है ये चीज़ आपड़ा मतलब अब के टाइम के लिए? हाँ, तो भक्ति, भगवान की भक्ति तो हर व्यक्ति को, उसमें कोई उसे नहीं, हर व्यक्ति भगवान को राम नाम कर सकता है। यहाँ तक बालाजी महाराज राम जी से पूछे कि बोले प्रभु के अंदर भक्ति, बोले भक्ति बड़ी है, भक्ति माता है। तो प्रभु के अंदर कोई जाति पाति नहीं। प्रभु कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि हमारे अंदर जो हमारा भक्त है वो प्रिय है, हमें जाति प्रिय नहीं है, हमें तो भक्ति प्रिय है। पशु पक्षी में भी बोले हम कोई भावना नहीं रखते, पशु पक्षी भी हमारे अंश, सब सृष्टि में ही है, सब क्या सब भगवान के ही भगत है। वो भी राम राम करते हैं, अपनी भाषा नहीं समझ पाते लेकिन वो भी राम राम करते हैं। सही बात है। आज का जो युवा ही महाराज जी, वह के दिशा में जा रहे हैं, बढ़ना कौन सी दिशा में आना चाहिए? बान दिशा में भक्ति की भावना में आनी चाहिए। भक्ति की लहर में आने से ये सृष्टि को विस्तार हो क्या। अपनी जो धर्म, हिंदू धर्म की महत्वता है, इसमें जो है राम नाम ही प्रिय है। कलयुग के अंत में राम नाम को ही महत्व है, राम नाम करना चाहिए। राम नाम कोई सार राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम ही जपना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई जाति पाति नहीं होती। सही बात। सब भगवान के भगत हैं।
एक मेरे सामने दोनों जल रहे हैं। हाँ यो कितनो पुरानो है महाराज जी, और यो मतलब के हिसाब से पूजा हो रही? इनमें जो है गुरु जी जो है नित्य प्रति निरंतर हवन करते थे, और सुबह सुबह मैं भी करता हूँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। और गुरु जी के टाइम पे बहुत यहाँ रामचरितमानस का, रामायण का पाठ हुआ 12-12 महीना तक कंटिन्यूस, रात दिन लगातार। जैसे 1 घंटा कोई पाठी बैठ गया, फिर दूसरा बैठ गया, अदल बदल के एक दूसरा पाठी का नंबर, रामायण को, रामचरितमानस को पाठ चलता ही रहता था। साधु वो आपको परिवार को त्याग करते हैं कि महाराज? परिवार को त्याग करना ही पड़े, परिवार को त्याग करके ही बैठा, पर ने भूल गया। हाँ। पर साधु संत को तो पूरा संसार ही परिवार है। हाँ। वो तो सब अपने ही है, सब पूरा संसार हो गया, पड़ता अपने घर को छोड़कर पूरा संसार ही परिवार हो गया। सब माता पिता बहन के समान हो गए, पूरा संसार उसके लिए माता पिता बहन के समान, सारा संसार। हाँ, पूरा संसार ही उसका परिवार हो गया। अभी आप जो जोड़ी है, अभी कन्ने एक मंदिर है, आप बड़े कुछ लोग मौजूद है, अन से ही बातचीत करांगा। हाँ जी साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम भाई साहब। ये कड़स और इस मंदिर में कितने साल सारे? मैं बिसाऊ का रामवासी हूँ साहब, और 10 साल से मैं ओलिया जी बाबा जी का स्थान से जुड़े हूँ। और बाबा जी के टाइम से जब अठे पुराना भंडारो एड़ो है, बे टाइम पर भी बाबू जी को मैं आशीर्वाद ले एड़ो हूँ, भरपूर आशीर्वाद मैंने मिलेड़ो है। और आनंद की कृपा बरसे साहब। अटे कोई भी भक्त आए हो वो खाली नहीं जावे, कोई भी भक्त आपकी श्रद्धा मनोकामना लेकर आए हुए वो खाली हाथ नहीं जा सके। बिल्कुल कही जावे कि भगवान का घर में देर है लेकिन अंधेर को नहीं है। देर है अंधेर नहीं है, यह सच्चाई है। और महापोष बड़ा को आयोजन करे गयो, काल के दिन मंगला मुखी सदा सुखी। अच्छा। बाबा जी को आशीर्वाद लेकर के काल को पोष बड़ा को आयोजन होयो है। एक मायने भक्त श्रद्धालुगण झुंझुनू का मूल निवासी जो भी है और बाबा जी से जो जुड़ेड़ा, स्थान से जो जुड़ेड़ा है, सारा गणमान्य व्यक्ति है, वह सब आकर के अरे भगवान को भोग प्रसाद पाए है और बाबा जी को आशीर्वाद लिए है। अरे दूणो है, अरे बालाजी की प्रतिमा है, अरे पुराणो जोड़ो है वो की का नाम से बाजा महाराज जीतमल जी के जोड़े के नाम से प्रसिद्ध जोड़ा है। लेकिन आज ये धरोहर भूमि है, इसमें थोड़े से अरे वो देख रेख की आवश्यकता की अपने को आवश्यकता है। और ये जो मेन प्रांगण जो अपना बनाया हुआ है, इसमें और सभी जो एमएलए विधायक जो कुछ भी मान्यता इसमें रखते हैं, श्रद्धागण रखते हैं, उसके हिसाब से उनको भी आकर के और नमन और धोखा पूजी करनी चाहिए। सह परिवार सह कुटुंब मेरी तो यही प्रार्थना है कि भाव विनी होकर के सबकी सब आत्मा इसमें जुड़ करके अपन सारा का सारा व्यवस्थापक कार्य तरीके से करेंगे तो ये पावन भूमि है, अपनी धरोहर है, इसको अपन बचा सकेंगे। यही मेरा उद्देश्य है यहाँ आने का। और लोगों से भी यही भावना मैं प्रेरित करता हूँ कि सब आकर के इसमें खुशहाली का माहौल प्रतीक करे, खुशहाली देखने को मिले, बच्चों को संस्कार बढ़िया मिले, बच्चे आए पूजा पाठ में लगे, आनंद की प्रतिमा महसूस करके यहाँ से निकले, आशीर्वाद बाबा जी का लेकर के निकले। यही मेरी है। मैं मेरे अंकल बहुत आपने बढ़िया बात बताई है कि जो ये पुरानी धरोहर है आज ना आपने बचाना है, क्लियर, अन को संरक्षण करना जरूरी है, अन को जो मरम्मत है वो भी बहुत जरूरी है। अभी आप